तो फिफ्थ यूनिट में हम लोग लैडर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके थे पीएलसी की, जिसमें हमने लॉजिक गेट्स की लैडर प्रोग्रामिंग डिजाइन कर ली थी। सिमिलरली हम काउंटर एंड टाइमर्स के लिए लैडर प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें काउंटर्स और टाइमर में डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई बता सकता है काउंटर्स और टाइमर में क्या डिफरेंस है? चलिए मैं बताता हूँ कि जो काउंटर होता है उसका वर्क काउंट करना है ना, टाइमर का वर्क क्या है? काउंट करना। बट अब इन दोनों के काउंट में ही डिफरेंस है। ये किसी भी इवेंट को काउंट कर रहा है, ठीक है। इवेंट इन द सेंस कोई भी एक आउटकम या किसी भी पर्पस के लिए हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ टाइम को काउंट कर रहा है जो कंटिन्यूसली काउंटिंग में आएगा, ठीक है। काउंटिंग ये भी कर रहा है, काउंटिंग ये भी कर रहा है, बट ये इवेंट की काउंट कर रहा है कि इवेंट अगर हुआ तो उसकी काउंटिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लेकिन ये टाइमर क्या है? टाइमर कंटिन्यूस रन करता रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? टाइम के रेस्पेक्ट में करेगा, किसी इवेंट के होने या नहीं होने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंटिन्यूस टाइम के रेस्पेक्ट में वर्क करेगा। तो काउंटर और टाइमर में हमारा बेसिक डिफरेंस ये है कि ये इवेंट को काउंट कर रहा है और ये टाइम को काउंट कर रहा है। क्लियर? चलिए आज हम बात करेंगे काउंटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं पीएलसी में। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं लैडर लॉजिक बेसिक्स और लॉजिक गेट्स के लिए आप लोगों ने रीड आउट कर ही लिया है। आज हम बात करते हैं काउंटर्स इन डेल्टा पीएलसी। देखिए हम कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर WPL सॉफ्ट। ओके, बात करें डेल्टा पीएलसी के लिए काउंटर कैसे डिजाइन होता है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा पीएलसी का काउंटर का, वो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 3 ब्लॉक है, ठीक है। CNT दैट इज फॉर काउंटर, S1 और S2 इनकी इंडिविजुअल अपनी मीनिंग है और उसके रेस्पेक्ट में हम इनको डिफाइन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम इसको सॉफ्टवेयर पर रन करेंगे, ठीक है। देखिए S1 क्या है? S1 है 16 बिट काउंटर नंबर। 16 बिट काउंटर नंबर इट मीन्स ये 16 बिट तक काउंट करेगा। 16 बिट कितनी होगी? अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 202 2^15 इतने डेसिमल को ये काउंट कर लेगा, ठीक है। सेट टू, वो S2 दैट इज सेट वैल्यू मीन्स इसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक आपको देनी है, कि कितनी टाइम तक कितने इवेंट्स को इसको काउंट कराना है। क्लियर? अब ये जो क्लासिफिकेशन है S1 और S2, इनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इन वेरिएबल्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। S1 को डिफाइन करते हैं C वेरिएबल के फॉर्म में और S2 को डिफाइन करते हैं K एंड D, है ना। अब जो C है, C फॉर काउंटर, लेकिन ये सी ऐसे केवल सी यूज नहीं होता, इसके साथ ये नंबर यूज होते हैं, C0 C111112 इस तरीके से, ठीक है। ये क्या चीज होते हैं? ये जनरल पर्पस काउंटर्स होते हैं 16 बिट। ओके, अगर मुझे एक 16 बिट का काउंटर यूज करना है, मान लो सपोज 16 बिट का काउंटर मैंने पहला यूज किया C0, तो मैं यहाँ पर वैल्यू क्या रखूंगा? S1 की जगह C0। क्लियर? अगर मुझे एक काउंटर और यूज करना पड़ गया, मान लो, ऐसा तो है नहीं कि पूरे प्रोग्राम में एक ही काउंटर यूज करना होगा, नंबर ऑफ काउंटर्स हमें यूज करने पड़ सकते हैं। कोई किसी इवेंट को काउंट कर रहा है, कोई किसी इवेंट को काउंट कर रहा है, तो मैंने अगला काउंटर ले लिया C1। दोनों ही 16 बिट ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, दोनों ही 16 बिट तक की रेंज को कवर करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से हम C111 इट मीन्स C0 से C111 मीन्स 112 पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, इतने काउंटर्स इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, जो लेस्ड काउंटर होते हैं उनकी नंबरिंग अलग से स्टार्ट होती है 112 से 127 यानी 127 तक। ये 16 पॉइंट्स हैं यानी 16 काउंटर्स हो गए। इसके अलावा 32 बिट काउंटिंग के लिए
हम इसको यूज कर सकते हैं जिसमें अप एंड डाउन दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको अलग अलग काउंटर्स दे रखे हैं। ये काउंटर्स अगर आपने स्पेसिफाई कर दिए तो इसी पर्पज के लिए यूज करेंगे, इनके लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो जनरल पर्पज है वो यहाँ से सॉल्व हो जाता है। क्लियर। अब काउंटर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन द सीएनटी इंस्ट्रक्शन, सीएनटी इंस्ट्रक्शन देखिए हम लोगों ने जब प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। तो जो हम यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन लिस्ट में सीएनटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सीएनटी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ऑफ टू ऑन, यानी जब ऑफ है उससे हम ऑन की कंडीशन में आएंगे, विच मीन्स दैट द काउंटर कॉइल इज ड्रिवन एंड शुड thus be added to the काउंटर्स वैल्यू। जैसे ही हम ऑफ से ऑन आएंगे इसकी वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, when the counter achieve specific set value, हमने बात की थी इसकी लिमिट यानी कहाँ तक काउंट करना है ना, उसको हम अचीव कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ काउंटर इक्वल्स टू किसकी हो जाती है, सेटिंग वैल्यू के बराबर हो जाती है। ओके, अब हम एनओ यानी नॉर्मली ओपन और एनसी का ही यूज करके इसको डिजाइन करते हैं। इफ देयर इज काउंटिंग पल्स इनपुट आफ्टर काउंटिंग इज अटेंड, द कॉन्टेक्ट एंड द काउंटिंग डिवाइस विल बी अनचेंज। अगर काउंटिंग पल्स काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद भी आती है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो अपने लिमिट पर पहुंच चुकी है। सो टू रिकाउंट और टू कंडक्ट द क्लियर मोशन प्लीज यूज द रीसेट इंस्ट्रक्शन। अगर हमें वापस से काउंट करना है तो हम रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। अब इसको हम ये देखते हैं जब हम इसको डिजाइन करते हैं पीएलसी में तो उसका लुक कैसा है। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोग्राम है वो आपका काउंटर के लिए। ठीक है, इस काउंटर में देखिए यहाँ सबसे पहले कौन सा सर्किट लगा हुआ है, कौन सा सिंबल लगा हुआ है, एनओ वाला यानी नॉर्मली ओपन वाला। क्लियर, और इसकी एड्रेसिंग की हुई है x0। मैंने आपको बताया था जो इनपुट है उनके x से और जो आउटपुट है उनको y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो x0। अब x0 यानी इसका मतलब ये है जो NO है यानी अभी ये प्रेजेंट कंडीशन है जब ये लगा हुआ है तो ये नॉर्मली ओपन है इसमें, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। आगे बात सुनिए। चलिए अब हम आगे जाते हैं यहाँ इस लाइन में। ये जो लाइन दिख रही है ये मैंने आपको बताया था ट्रेल्स होती है, और ये जो लाइन दिख रही है वो क्या होती है, रंग्स होती है। ठीक है, इसके बाद ये काउंटर लगा हुआ है। अभी हमने इसी तरीके का सिंबल डायग्राम देखा था, रिप्रेजेंटेशन देखा था काउंटर का, जिसमें CNT डिनोट कर रहा है कि ये काउंटर है, C0 डिनोट कर रहा है कि ये काउंटर नंबर 0 है, C0 है ना, और K3 डिनोट कर रहा है कि ये 3 इवेंट को काउंट करेगा यानी 0, 1 एंड 2, 3 इवेंट को ये काउंट करेगा। ठीक है, एक इसमें एक और रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज डी। जब हमें डिक्रीमेंटल काउंटिंग करनी होती है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करनी होती है, तो हम डी का यूज करते हैं। ओके, तो इसकी इनिशियल जो रेंज होती है उसको डिफाइन करना होता है। यहाँ हम फाइनल रेंज को डिफाइन कर रहे हैं कि दैट इज के थ्री, ये 3 इवेंट को काउंट करेगा। ओके, अब इसको ये जो वैल्यू है ना, जब ये कंप्लीट हो जाए यानी जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाए तब हमारा आउटपुट ग्लो करना चाहिए। तो ये जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कराएंगे, हम C0 पे डिपेंड कराएंगे। तो हमने एक NO और लिया लेकिन उसकी एड्रेसिंग x ना रख के हमने क्या किया, C0 कर दिया। यानी जब ये वैल्यू हाई होगी क्योंकि जब ये कंप्लीट कर लेगा 3 इवेंट को, वैसे ही इसकी C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, है ना। और जब तक ये 3 इवेंट काउंट नहीं करता तब तक C0 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। जैसे ही इवेंट कंप्लीट हुआ इसमें C1 काउंट कर दिया, C0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। C0 को 1 करते ही ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 होते ही क्या होगा, आउटपुट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट लाइन में हम इसको एंड कर देते हैं। तो ये अपना बहुत छोटा सा प्रोग्राम है किसको, एक काउंटर डिजाइन करने के लिए डेल्टा पीएलसी के लिए। ठीक है,
अब इसकी रनिंग स्टेट देखते हैं, ये दिखने में कैसा होता है। आपको और अच्छा लगेगा जब आप इसको रन करेंगे, है ना। देखिए, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसकी सेट जो है ना, इसको ऑन करते हैं। राइट क्लिक करने पर इसको सेट ऑन करते हैं, तो सेट ऑन होने के बाद ये ग्रीन दिख जाता है। इसका मतलब हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। इनिशियली इसकी वैल्यू क्या थी, 0, और इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। जैसे हमने इसको बन किया, इसमें कॉन्टैक्ट बन गया। ठीक है, अब जैसे ही ये कॉन्टैक्ट बन गया, ये काउंट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, C0 के ऊपर एक के फॉर्म में वैल्यू मेंशन हो जाएगी, जो ये डिनोट करेगी कि आपकी कौन सी काउंटिंग चल रही है। आपको लिमिट 3 तक पहुंचना है, ये स्नैप लिया हुआ है जब 2 इवेंट हो गए थे तब का। ठीक है, तो 2 इवेंट हो गए, और ये इवेंट कैसे हो गए वो इस पे डिपेंड कर रहा है। ये जितनी बार ऑफ से ऑन होगा, मैं बात कर रहा हूँ ऑफ से ऑन होगा, है ना, उस इवेंट को ये काउंट करेगा। जितनी बार ये स्विच ऑफ से ऑन होगा, उस इवेंट को ये काउंट करेगा। तो ये 2 बार ऑन ऑफ करके, ऑफ ऑन करके इसको काउंट किया है। लेकिन देखिए, अभी तक इसकी वैल्यू ग्रीन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक 3 इवेंट काउंट नहीं किए। अगर हम नेक्स्ट स्टेज में देखें, जहां पर ये 3 लिमिट को पहुंच चुका, जो इसकी लिमिट थी 3, इसको कंप्लीट कर चुका है। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, तुरंत C0 क्या है, ग्रीन हो गया। ठीक है, ये ग्रीन हुआ, तुरंत हमारे पास आउटपुट भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। जबकि अभी तक जो आउटपुट था Y0, यहाँ पर भी ऑन नहीं हुआ था, यहाँ पर भी ऑन नहीं हुआ था। देखिए, Y0 कुछ इस तरीके का सिंबल है, जो हमने कॉइल यूज किया था। तो उन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम इसको यूज डिजाइन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये अपना हो गया काउंट करके। क्लियर? सिंपल है। इसको जब हम डिजाइन करेंगे और इंटरेस्ट आएगा। अब हम बात करें टाइमर्स की। टाइमर्स इन डेल्टा पीएलसी। टाइमर्स को भी देखिए, कुछ उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। TMR लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी नेमिंग है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नेम है TMR। S1 इसमें भी है, S2 इसमें भी है। S1 क्या है, टाइमर नंबर है, और S2 क्या है, वही सेट वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें ये इवेंट को काउंट नहीं करेगा, ये जो है किसको काउंट करेगा, टाइम को काउंट करेगा। ठीक है, देखिए, S1 को कैसे डिनोट करेंगे, किस वेरिएबल से, T से डिनोट करेंगे, और S2 को वही K और D से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो रेंजेस है वो देखिए, इवेंट्स के टर्म्स में नहीं है या टाइम के टर्म्स में है। दैट इज 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड। ठीक है, यानी 100 × 10⁻³ सेकेंड। क्लियर? तो इस तरीके की टाइमिंग जब आपको काउंट करनी होगी, तो आप T0 से T63 इतने टाइमर्स का यूज कर सकते हैं, यानी 64 टाइमर्स। लेकिन अगर आप 10 ms के टर्म्स में, यानी 10 × 10⁻³ सेकेंड के टर्म्स में, है ना, इस गैप में, ये गैप है एक तरह से, है ना, इसका यूज करना चाहते हैं, तो T64 से T126, सिमिलरली 63 पॉइंट्स आप इसको यूज कर सकते हैं। और 1 मिली सेकेंड का टाइमर आपके पास 127 वाला है, दैट इज एक ही है ना। तो अलग अलग टाइमिंग वैल्यूज के लिए अलग अलग टाइमर्स डिफाइन है, आप इनको रिप्रेजेंट यूज कर सकते हो। सिंपल वही है, अगर ऑफ से ऑन हो रहा है, तो इसके जो कॉयल है वो ड्राइव होगी, और इसकी वैल्यूज तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक ये सेट वैल्यू पर नहीं पहुंच जाता। अब इसका एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। ये टाइमर्स है यहाँ पर। टाइमर्स लॉजिक देखिए, यहाँ पर आपने एनओ लगाया, ठीक है, यहाँ पर लगाया एनसी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसको ऐसा क्यों लगाया, ठीक है। देन आउटपुट कॉइल लगाई, दैट इज YO। देखिए, आउटपुट कॉइल इस तरीके की है, और इसी आउटपुट कॉइल का जो एड्रेस था वो इस NO में लगाया। ठीक है, ये NO Y0 क्या है, इस आउटपुट कॉइल का एड्रेस है। जब तक ये वन नहीं होगा, तब तक ये वन नहीं होगा, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं लैचिंग। ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट को होल्ड करके रखता है। जब तक आउटपुट जब तक हम इसको ऑफ नहीं कर देंगे, तब तक ये आउटपुट को होल्ड करके रखता है, और हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस रन करता रहता है। ठीक है, अब ये होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम कभी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसमें।
तब हमें इस सर्किट की बहुत ज़्यादा यूज रहती है। लेकिन हम तब जरूरी नहीं टाइमर यूज करें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होता है। अब देखिए अगले नेक्स्ट रंग में क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट रंग में क्या कर रहे हैं, वापस से एनओ लगाया है ना। एनओ लगाने के बाद इसका एड्रेस हमने क्या दिया है, ये जो आउटपुट ऑलरेडी चल रहा था वही एड्रेस दिया हुआ है, इसमें हमने टाइमर लगाना है। ठीक है, तो एक आउटपुट तो आपने यहाँ यूज कर लिया है, जो इसको एक तरह से फीडबैक दे रहा है। ठीक, टाइमर T0 यूज किया है और इसकी लिमिट आपने क्या रखी है, 100 मिली सेकेंड। क्लियर, 100 रखी है और 100 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 मिली सेकेंड से हो जाएगा। ठीक है, इतनी मिनट तक वो आपको रन करके देगा। K0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, K0 से स्टार्ट होगा और K100 तक ये रन करेगा। ये तब रन करेगा जब इसकी वैल्यू एक बार क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कब 1 होगी, जब ये वाली वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इस जब तक ये 1 नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई फायदा नहीं है। अभी तो ये कनेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि हमने नॉर्मली क्लोज दिया हुआ है, लेकिन जब तक ये 1 नहीं होगी इस कनेक्शन का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही ये 1 होगी, ये वैल्यू पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसको ये होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और जब ये के जो है अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा, वैसे ही इस टाइमर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे काउंटर की वैल्यू, काउंटर जीरो की वैल्यू एड्रेस जो था C0 उसकी वैल्यू 1 हो गई थी, ऐसे T0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके 1 होते ही हमारा जो आउटपुट Y1 है, सेकंड आउटपुट, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और इसको एंड कर देगा। ठीक है, अब देखिए वर्किंग में देखें इसको। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया, यानी इसको सेट ऑन किया, तो ये ऑन होते ही, ये ऑलरेडी ऑन था ही, तो ये एक पूरा सर्किट बन गया, तो इसके पास भी करंट फ्लो हो गया और इसने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, यानी इसको ऑन कर दिया। जैसे ही ये ऑन हुआ, इसकी वैल्यू ऑन हुई, इसका मतलब जो ऑलरेडी Y0 यहाँ लगा हुआ था ये भी ऑन हो गया। ये ऑन हुआ, ये वाला Y0 भी ऑन हो गया। इसके ऑन होते ही इसके पास करंट फ्लो हो गया और ये अपनी टाइमिंग शुरू कर दी इसने। ठीक है, अब देखिए K65 पर इसका स्नैप दिया गया था, है ना। और ये अभी रनिंग कंडीशन में है। जब ये रनिंग कंडीशन में है, इसने अपनी लिमिट कवर नहीं की है, तब तक देखिए ये जो वैल्यू है T0 वो क्या है, 0 ही है ना। ये ऑन नहीं हुआ तो हमारा जो आउटपुट था ये वाला भी ऑन नहीं हुआ। क्लियर, अब ये ऑन कब होगा, जब ये टाइमर कंप्लीट होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये जो लिमिट है ये अचीव हो गई, है ना। ये अचीव होते ही क्या होगा, इस T0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और ये वैल्यू कहाँ पुट हो जाएगी, यहाँ पर, है ना। T0 1 हो गया और इतने में हमारा सेकंड आउटपुट भी हाई हो गया, जो मेन आउटपुट है अपना, क्योंकि ये तो हमें एक रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये मेन आउटपुट हाई हो गया जैसे ही ये टाइमर कंप्लीट हो गया। अब ये कहाँ यूज होते हैं, अब बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, आप ट्रैफिक लाइट का ले लीजिए। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। एक आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें ट्रैफिक लाइट का है, मोटर कंट्रोल का है, ये आपको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस बहुत वही नॉर्मल जो व्हाट वेयर एवर ऑटोमेशन इज डिजायर्ड, द पीएलसी आर बेस्ट suited to meet the task. Few examples like robot manufacturing and control, car park control, train control station, food processing, material handling, machine tools। हमने एक नॉर्मली ओपन पोर्ट लिया। ठीक है, नॉर्मली ओपन पोर्ट लगा दिया। एक जना मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना तब तक। नॉर्मली ओपन पोर्ट लगाया, इसके बाद हमें काउंटर लगाना है। अब काउंटर यहाँ डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करते ही इनपुट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे CNT, यानी काउंटर चाहिए। काउंटर नंबर लिखेंगे C0। ठीक है, स्पेस देने के बाद फिर के, कितने इवेंट को काउंट करना है। मैं अभी छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 इवेंट को काउंट करना है, तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका काउंटर नेम है, ये सॉरी, ये ये शो कर रहा है कि काउंट इंस्ट्रक्शन है काउंटर के लिए, और C0 शो कर रहा है कि ये C0 काउंटर है।
और ये आपका लिमिट शो कर रहा है कि हम 3 इवेंट को काउंट करें। क्लियर? जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास देखिए काउंटर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, CNT C0 K3, यानी 3 इनपुट को 3 इवेंट्स को ये काउंट करेगा। अब इससे डिपेंडेंट एक यहाँ पर वैल्यू लेते हैं जो हमारी क्या होगी, एक ओपन पोर्ट दे दिया। अब देखिए इस डिवाइस का जो इस पोर्ट का जो एड्रेस है वो किसके बराबर रखेंगे, इस काउंटर के बराबर रखेंगे। जब ये काउंटर कंप्लीट हो जाए तब हमारा आउटपुट वन आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे C0, क्योंकि इसकी एड्रेसिंग क्या है C0 है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे C0 कर देंगे। तो देखिए जब ये कंप्लीट होगा ना तब ये सिग्नल ग्रीन होगा, और जब ये ग्रीन हो जाए तब हमें आउटपुट में एक कॉइल ग्रीन करानी है। आउटपुट में आपने Y0 कर दिया, ओके, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये स्विच है, जब तक ये ऑन होगा, जब जब ये ऑन होगा तब तक ये काउंट करेगा। और ये स्विच है, जब ये काउंटर कंप्लीट हो जाएगा तब ये ऑन होगा। ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये वाला जो आउटपुट है Y0 वो C0 पे डिपेंडेंट है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, सिमुलेटर मोड में लेके आते हैं। सिमुलेटर मोड में लाने के बाद इसको PLC में राइट करते हैं, PC टू PLC। ओके, कंपाइल करने के लिए बोलेगा, यस कर दीजिए। कंपाइल हो गया, ऑनलाइन मोड में आइए। ठीक है, और इसको रन कर दीजिए। अभी स्टॉप कंडीशन में है, इसको रन कर दीजिए। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। देखिए अभी कंडीशन देखिए, यहाँ पे 0 डिनोट हो रहा है, इट मीन्स अभी कोई भी इवेंट काउंट नहीं हुआ है, मैंने इसको अभी तक ऑन नहीं किया। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको एक बार ऑन करते हैं। राइट क्लिक किया, सेट ऑन। जैसे ही सेट ऑन किया देखिए यहाँ के की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन ये वैल्यू अभी 1 नहीं हुई है क्योंकि इसने अपनी लिमिट को अचीव नहीं किया है। और जब ये वैल्यू 1 नहीं हुई है इसकी वजह से ये आउटपुट की वैल्यू 1 नहीं हुई है। अब मैं इसको वापस से ऑफ करता हूँ, देन अभी भी वैल्यू 1 ही है। अब वापस मैंने ऑन किया, देखिए K2 हो गया, यानी इस इवेंट को ये काउंट कर रहा है। जब जब ये ऑफ से ऑन हो रहा है तब तब उसको ये इंक्रीमेंट दे रहा है। फिर मैं, लेकिन C0 स्टिल 0 ही है। मैंने इसको ऑफ किया, वापस से ऑन किया, देखिए K3 अपनी लिमिट पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं K3 क्या है, अपनी लिमिट पर आ गया, है ना। और जैसे ही ये लिमिट पर आया तो जो C0 की वैल्यू थी वो क्या हो गई, 1 हो गई। और 1 होते ही क्या हो गया, ये जो स्विच था वो ऑन हो गया। और ये स्विच ऑन हो गया तो ये वाला पाथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में वैल्यू मिली। इस तरीके से हम काउंटर्स का यूज करते हैं। ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने आपको करके बताया है जिससे चीज समझ में आ जाए, है ना। और ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में बहुत इजीली यूज हो जाता है, और सबसे इजीली यूज होने वाला डिवाइस है अपने डेल्टा में काउंटर। ठीक है ना। अब हम टाइमर की बात करते हैं। टाइमर, ओके। टाइमर में देखिए मैं आपको बताता हूँ, टाइमर में दो स्विच अपन यूज कर लेते हैं। एक तो ये ऐसा स्विच जिससे, एक स्विच जिससे हम टाइमर ऑन करेंगे और एक स्विच जिससे टाइमर ऑफ करेंगे। ठीक है, दो स्विच यूज करेंगे, लेकिन ऑन करने वाला जो स्विच है वो ऑफ करने वाले स्विच से डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मली ओपन यूज कर रहे हैं, इसको नॉर्मली क्लोज यूज कर रहे हैं। क्लियर? देन मैंने एक कॉइल लगाई, ठीक है, जो इसको डिनोट करेगी, या कॉइल छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं। कॉइल लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर हम ऑफ करना चाहेंगे, तो ऑफ नहीं हो पाएगा। देखिए इसको कॉइल लगाइए, इसको रेफरेंस कॉइल ले लेते हैं Y0। इसके जो आउटपुट है ना उसको होल्ड करके रखने के लिए एक कॉइल और लगाई, सॉरी कॉइल नहीं, एक स्विच लगाया, दैट इज NO। ये नॉर्मली ओपन स्विच लगाया,
इसकी अगर एड्रेसिंग करें तो ये तो हो गया x0, ठीक है, ये हो गया x1 और ये y0 है ही, और इसका एड्रेस जो रखेंगे वो y0 ही रखेंगे, ठीक है ना। जब तक ये ऑन रहेगा तब तक ये सर्किट यहाँ पर ऑन रहेगा, ठीक है, इसको हम लैच बोलते हैं। ये होल्ड करके रखेगा किसको, आउटपुट को, इसलिए इसको लैच बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आउटपुट है जब तक ऑन है तब तक इसको ऑन रखेंगे, और इसके आगे लगाएंगे हम टाइमर। लाइन थोड़ा सीधी जा रही है। इसके आगे हमने लगाया टाइमर। टाइमर का इंस्ट्रक्शन क्या था, TMR, और एड्रेस क्या था, T0, और के कितने सेकंड्स को आपने काउंट करना है, 200 को काउंट करना है, ठीक है, 200 को काउंट करना है। अब ये जो कंप्लीट होगा, जब ये टाइमर कंप्लीट होगा तब हमारा आउटपुट, जो हमारा फंक्शन है वो रन होना चाहिए। हम कोई भी आउटपुट में कोई भी एडिटी या मोटर रन कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एनो सर्किट और लेंगे जिसमें इसका एड्रेस डालेंगे, क्योंकि जब ये टाइमर कंप्लीट हो तब ही हमारा आउटपुट ऑन होना चाहिए। और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक हमारे मेन आउटपुट से, जिसको एड्रेस हम देंगे y1। क्लियर। अब देखिए ये जब फंक्शन हम बनाएंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे वर्किंग चल रही है। ये स्विच, दो स्विच है अपने पास, ए एंड बी। टाइमर ऑन करने के लिए मैं ए का यूज करूंगा और टाइमर को रीसेट करने के लिए मैं बी का यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये वर्किंग से आपको समझ में आ जाएगा ये चल क्या रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लगाना है, नॉर्मल ओपन। नॉर्मल ओपन लगा लिया, x0 इसका नाम दे दिया। फिर हमें नॉर्मली क्लोज लगाना है, नॉर्मली क्लोज लगाया, इसको x1 नाम दे दिया, ओके। दो दो इनपुट हो गए, एक ऑन करने के लिए और एक टाइमर को रीसेट करने के लिए। और हमने आउटपुट में एक रेफरेंस कॉइल नीडेड है क्योंकि लैच बनाना है, इसलिए हमने यहाँ लैच के लिए कॉइल ले लिया। इस कॉइल का एड्रेस, इस कॉइल का एड्रेस एक नॉर्मली ओपन सर्किट में देना है, तो नॉर्मली ओपन दे दिया, और इसका जो एड्रेस हमने वो किसमें कर दिया, आउटपुट के साथ कर दिया, ओके। तो जब जब ये आउटपुट ऑन होगा तब तक लैच इस लैच में आउटपुट रहेगा। और यहाँ वर्टिकल करने के लिए एक ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इसको कनेक्ट कर दो तो ये लैच कनेक्ट हो गया। वर्टिकल लाइन कनेक्ट करने के लिए ऊपर वाले के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें सर इसको हम लैच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आउटपुट को होल्ड करके रखा है। मैंने आपको जब डी आपने पढ़ा था तो मैंने लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस बताने के लिए आपके क्लासरूम के गेट का जो वो क्या बोलते हैं उसको, कुंडी होती है, उसको बंद करके बताया। मैंने कहा कि वो लैच होता है क्योंकि वो होल्ड करके रख रहा है। तो इस आउटपुट को, जो भी आउटपुट होगा 0 या 1, उसको कौन होल्ड करके रखेगा, ये होल्ड करके रखेगा, ठीक है, इसलिए इसको लैच करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन इसके आउटपुट को वापस से मुझे नेक्स्ट एनओ में देना है, नॉर्मली ओपन में। इसको मैंने बोला y0, ओके, ठीक है। फिर हमें टाइमर काउंट करना है। टाइमर लगाने के लिए डबल क्लिक किया, इस पर हमने लिखा TMR टाइमर, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। इसकी एड्रेसिंग करें T0, और कितने के लिए टाइम के लिए आप यूज करना चाहते हो, आपको के 100 ले लें, 200 ले लें, अभी 100 ले लेते हैं, ठीक है, ओके कर दिया। देखिए टाइमर का रिप्रेजेंटेशन आ गया यहाँ पर, टाइमर T0 के 100। और इस टाइमर जब कंप्लीट हो तो हमारा मेन आउटपुट ऑन होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ओपन, नॉर्मली ओपन लेंगे और इसको टाइमर से मैच कराएंगे। ये देखिए सारी वैल्यूज इसीलिए दी हुई है कि वाई आ जाए या एस आ जाए या टी आ जाए, सी आ जाए, तो वो आपको यूज करने में आसान हो जाए। टाइमर 0, ओके करते हैं, ठीक है। देन हमें आउटपुट लेना है, आउटपुट कॉइल F7 है, y0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए y1 कर देंगे, ओके। ये अपना टाइमर का सर्किट कंप्लीट हो गया, लेटर प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई। इसको सिमुलेटर फॉर्म में लेके आते हैं। सिमुलेटर में आने के बाद इसको राइट टू पीएलसी करते हैं, वो कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद ये एंड अपने आप मेंशन कर देगा, ठीक है। इसको ऑनलाइन मोड में लेके आते हैं।
अब ये अभी ऑनलाइन मोड में आ गया, ये शो हो रहा है सिमुलेटर मोड में, लेकिन स्टॉप है। इसको रन करते हैं। अब ये रन कंडीशन है। अब मैंने आपको बोला कि ये ऑन स्विच है और ये ऑफ स्विच है, या हम कह सकते हैं इसको रीसेट स्विच, टाइमर को रीसेट करने के लिए। ठीक है, ये ऑन करने के लिए और ये रीसेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं टाइमर को ऑन कर रहा हूँ, आप इस पर ध्यान रखें। 100 सेकेंड है, थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा, इस पर ध्यान रखना। हमने T0 यूज किया। ये ऑन स्विच है, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेट ऑन करते ही देखिए टाइमर ने अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दिया और ये कंटिन्यूस रन कर रहा है। और देखिए यहाँ वैल्यूज क्या है,